हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमलॉजिक्स हब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। When 81.0 gram of aluminium is allowed to react with 128.0 gram of oxygen gas, the mass of aluminium oxide produced in grams is nearest integer. Given molar mass of aluminium equal to 27 gram, molar mass of oxygen equal to 16 ग्राम। जेई मेन 2025 में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 81 ग्राम एल्यूमिनियम। तो 81 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 128 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो उसके लिए हमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन पता होनी चाहिए, जो मिलकर क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आइए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल रिएक्ट टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और एल्यूमिनियम कितना यूज किया गया यहाँ पे? 81 ग्राम, तो वो भी लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 128 ग्राम। पता लगाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन सोल्व करना हो तो उसके लिए पहले हमें रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन के बाद उसको बैलेंस करना है। तो आइए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर 2Al2O3 लिख दें तो 4 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, तो 4 एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहाँ पे हम 3O2 लिख लेते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। 81 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 81। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, कितना आ जाएगा? 3 मोल। उसके बाद 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे रखी है, तो इसको ही मोल में कन्वर्ट करते हैं। 128 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 32, कितना आ जाएगा? 4 मोल। दोनों के मोल्स हमें पता लग गए हैं। अब दोनों की मोल्स दे रखे हैं, तो क्या हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिजेंट पता लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, लिमिटिंग रिजेंट ही हमारा प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करेगा। तो आइए पहले लिमिटिंग रिजेंट पता लगा लेते हैं। टू फाइंड LR मतलब लिमिटिंग रिजेंट। उसका कैसे पता लगाते हैं? जो गिवन मोल्स हैं 3 डिवाइड बाय जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, कितना आ जाएगा? 0.75। उसी तरह ऑक्सीजन के लिखते हैं 4 मोल्स गिवन है, कोएफिशिएंट कितना है? 3, कितना आ जाएगा? 1.33। जो भी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी वही लिमिटिंग रिजेंट के कोरिस्पॉन्ड्स होगी। यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 0.75। तो अपना लिमिटिंग रिजेंट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम विल बी लिमिटिंग रिजेंट। तो एल्यूमिनियम ही अपनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अब देख लेते हैं क्या दे रखा है स्टोइकियोमेट्री रेशियो से। 4 मोल एल्यूमिनियम, तो कितने मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा? 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो लिख लेते हैं 4 मोल एल्यूमिनियम गिव्स 2 मोल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अपने पास मोल कितने एल्यूमिनियम के? 3 मोल्स। 3 मोल एल्यूमिनियम विल गिव 2/4 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 1.5 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन हमें तो इसका मास पता लगाना है। मास पता लगाना है तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा Al2O3 के लिए? 2 एल्यूमिनियम है तो 54, ऑक्सीजन 3 है तो कितना हो जाएगा? 48। टोटल कितना आ जाएगा? 102 ग्राम। ये इसका मोलर मास हो जाएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें? कितना मिल जाएगा? 153 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? नियरेस्ट इंटीजर पूछ रखा है, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 153
will be our correct answer. तो इस क्वेश्चन में हमने कौन कौन सा कंसेप्ट यूज किया है? स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।